मित्रों, जैसा कि हम सबों को मालूम है, हिंदू एक ऐसी जातियों के समूह का नाम है जो कहीं बाहर से नहीं आई, बल्कि इसका अस्तित्व, इसका अपना धर्म, इसकी अपनी संस्कृति और अपनी जाति व्यवस्था प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है। शुरू के वर्षों में जब कोई निश्चित सामाजिक राजनीतिक ढांचा हमारे समाज में नहीं था और वह काल प्राचीन काल के नाम से जाना जाता है, उस समय जो प्राचीन भारत में हिंदू थे, उस समय भी उनकी पहचान दुनिया के सामने एक अलग थी। अपने धर्म के कारण, अपनी सामाजिक व्यवस्था के कारण और अपनी संस्कृति के कारण। जब उस समय की धार्मिक व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे तो हम यह पाएंगे कि उस समय का समाज मुख्य रूप से धर्म पर आधारित था। धार्मिक पुस्तकों में मुख्य रूप से वेद और उपनिषद की गिनती होती थी और उन्हीं वेदों में और उपनिषदों में सारी बातें हुआ करती थी। राजनीति की बातें, अर्थनीति की बातें, सामाजिक व्यवस्था की बातें और हमारी संस्कृति की बातें। हमारी पूरी व्यवस्था का आधार वे धार्मिक ग्रंथ ही थे, जिनमें सब कुछ व्यवस्थित रूप से लिपिबद्ध किया गया था। उसमें मुख्य रूप से ब्रह्म, जो अंतिम सत्य आज भी है, और मोक्ष, जिसे प्राप्त करना आज भी हमारा उद्देश्य होता है, इन दोनों परंपराओं की शुरुआत, दोनों अवधारणाओं की शुरुआत प्राचीन भारत में ही हो गई थी। इसमें और भी अगर हम देखें तो विभिन्न मंत्रों का जो आविर्भाव हुआ, क्योंकि वह समाज मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा संचालित था, इसलिए उस समय की पुस्तकों में भी, धार्मिक ग्रंथों में भी हम विभिन्न मंत्रों का उल्लेख पाते हैं, जो आगे चलकर और आज भी हमारी बहुत सी धार्मिक परंपराओं और सामाजिक रीति रिवाजों का आधार बनी हुई है। इसकी शुरुआत भी प्राचीन भारत में हम हिंदुओं के द्वारा की गई थी। उस समय की भाषा की अगर बात करें तो उस समय सिर्फ एक ही भाषा, संस्कृत भाषा थी, जो इन सारी रचनाओं का आधार थे। उत्तर वैदिक काल में
हम दूसरी भाषाओं का, जैसे प्राकृत है, पाली है, इनका उल्लेख हमें मिलता है, लेकिन वैदिक काल में सिर्फ संस्कृत भाषा का ही प्रचलन था और जो भी रचनाएं होती थी संस्कृत भाषा में ही की जाती थी। उस समय के हिंदू समाज का दूसरा जो सामाजिक आधार था वह था वर्ण व्यवस्था का, जिसके अंतर्गत समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। सबसे ऊपर ब्राह्मण हुआ करते थे, उसके बाद क्षत्रिय, जो मुख्य रूप से लड़ाई का काम करते थे और शासन व्यवस्था में शांति बहाल का काम करते थे। किसी भी प्रदेश या देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से उस समय क्षत्रियों के हाथ में हुआ करती थी। समाज का तीसरा वर्ग वैश्य था, जो मुख्य रूप से खेती और व्यापार तक ही सीमित था। जो भी खेती होती थी, जो भी व्यापार होता था, वह वैश्यों के द्वारा किया जाता था। समाज की इस वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर शूद्र हुआ करते थे, जिन्हें मुख्य रूप से उपर्युक्त सभी वर्णों के सेवा की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन इस समाज में सभी मिलजुल कर रहते थे और सभी अपना काम ईमानदारी से निष्ठापूर्वक करते थे। इस व्यवस्था की तीसरी कड़ी के रूप में इसकी सांस्कृतिक विरासत या सांस्कृतिक योगदान को हम मानते हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के साहित्य की रचना हुई, विभिन्न प्रकार के कलाओं का विकास हुआ, जैसे पेंटिंग का विकास हुआ, नृत्य कला का विकास हुआ, हमारे रीति रिवाजों का विकास हुआ, कविता का विकास हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कला की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से और रीति रिवाज की दृष्टि से हमारा प्राचीन भारत का समाज, प्राचीन हिंदुओं का समाज उन्नत था और यह व्यवस्था सैकड़ों वर्षों तक चली। कम से कम तब तक चली जब तक गौतम बुद्ध का आविर्भाव नहीं हुआ और उन्होंने पूर्व से चली आ रही वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध नहीं हुआ किया। बुद्ध के द्वारा पहली बार इस व्यवस्था को चैलेंज किया गया, चुनौती दी गई और उस समय से हमारे समाज में फिर एक नए कंसेप्ट का आविर्भाव हुआ और तब ये जो दोनों विरोधी विचारधाराएं थी, धर्म प्रधान और कर्म प्रधान, इनका युग शुरू हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 7वीं और 8वीं शताब्दी के करीब हमारे यहाँ मुसलमान आए
फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ते हुए हमारे यहाँ मध्यकाल शुरू हुआ, फिर अंग्रेज आए। लेकिन अगर मुख्य रूप से हम देखें तो सबसे बड़ा परिवर्तन हिंदू समाज में तब हुआ जब मुसलमान हमारे देश में आए और उन्होंने शासन करना शुरू किया। वह मध्यकाल था। लेकिन प्राचीन भारत में यही व्यवस्था थी और थोड़ा विरोध अगर माना जाए जो बुद्ध काल में हुआ, तो बाकी कहीं कोई बड़ा विरोध, कोई बड़ी क्रांति, कोई बड़ा उन्माद समाज में नहीं आया और समाज शांतिपूर्वक इन्हीं तीन व्यवस्थाओं को साथ करते हुए धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक ढांचे के अंतर्गत वर्ग या जाति व्यवस्था और हमारी सांस्कृतिक विरासत, इन तीनों को लेकर समाज आगे बढ़ा और आज भी हमारे समाज में मुख्य रूप से इन्हीं चीज़ों को लेकर बढ़ने की होड़ लगी हुई है। आज के इस वीडियो में प्राचीन भारत में हिंदुओं की स्थिति पर इतना ही। धन्यवाद। फिर और आगे।